एक्सरसाइज 3.3 में किसी प्लेन पर आपको पॉइंट प्लॉट करना बताएगा कि किसी प्लेन पर पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हों तो आप किस तरह से करेंगे। वैसे ही हम 8th क्लास में ये सब चीज़ थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, लेकिन फिर से देखें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि ये जैसे आपका एक ग्राफ आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एक ग्राफ है, ग्राफ का पेज है ये मान लीजिए, तो ये पूरा एक प्लेन हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें बीचों बीच से इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहीं पर क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये x डैश x हो गया, ये y और y डैश। x डैश x और y डैश, ये दो लाइन आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को अपन ओरिजिन नाम देंगे। क्या लिख देंगे, ओरिजिन, या ओ लिख देंगे या जीरो मान, ठीक है ना। जहां भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का क्या नाम देंगे, ओ। ये इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आपने ग्राफ में देखोगे कि एक एक सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हुई है, थोड़ी डार्क लाइन, और उनके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन से 1 2 3 4 फिर 5 थोड़ी सी डार्क है, 6 7 8 9 और 10 एकदम डार्क है। तो ये एक एक सेंटीमीटर के ब्लॉक है इसमें, है ना। इस तरह से एक एक सेंटीमीटर के ब्लॉक है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी एक एक सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह के आपकी लाइंस है। अब आप क्या करेंगे, हमारी सुविधा के हिसाब से ये जो एक एक सेंटीमीटर, ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो एक एक सेंटीमीटर के पॉइंट्स हैं या ये लाइन है डार्क लाइन, इनको अपन अपनी सुविधा के अनुसार स्केल मानेंगे कि हम मान लेते हैं, कई बार तो मान लेते हैं कि अपन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2 3, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट माना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2 4 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। और अगर आपके पास डाटा बड़े हो तब अपन क्या करते हैं, इनको 5 के भी मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 10 15 इस तरह से, यानी 1 सेंटीमीटर को अपन किसके इक्वल मानते हैं, 5 के इक्वल। और भी बड़े डाटा हो जो हमारे ग्राफ में नहीं समाया हो तो हम इसको 10 यूनिट लिख सकते हैं, लैब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 20 30 इस तरह, इधर -10 -20, फिर ये लाइन है तो -30। तो ये जो स्केल लेते हैं वो हम अपनी सुविधा से लेते हैं कि हमारे डाटा कितने हैं जो इस ग्राफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास डाटा छोटे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट ले लें, बड़े हैं 2 यूनिट के बराबर ले लें, और ज्यादा बड़े हैं 5 ले लें 10 ले लें, जो मर्जी ले लें, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा बड़े हों, जैसे डाटा आपके हजारों में दिए हों तो आप 1,000 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हम कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 लाइस। कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये बताना आपको पहले, ठीक है। और वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो प्लेन है जिस पर अपन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इनको आपको लोकेट भी करना है, दिखाना भी है कि ये पॉइंट कहाँ है,
इस तरह से दिखा करके आपको वेरीफाई करना है। जैसे अपना फर्स्ट पॉइंट है -2 4, तो -2 4 का मतलब है एक्स अक्ष इसका माइनस में है और वाई इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फिर आपको ये ग्राफ में दिखा करके भी वेरीफाई करना है कि ये देखिए साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लेट, अब देखिए पॉइंट ए ये क्या है आपका -2 4, ठीक है। ये कहां लाई कर रहा है -2 4 सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको पता है, पहले से बता चुके हैं हम आपको कि अगर आपका देखिए x माइनस में गया इसका मतलब इधर गया, y प्लस में है इसका मतलब ऊपर की तरफ गया, तो y x डैश ओ y क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसको आप लिखेंगे लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह सॉरी लेट पॉइंट ए, अब देखिए पॉइंट सेकंड पॉइंट है आपका बी, मान लो इसको बी 3 -1, ये कहां लाई करेगा, लाइज इन, देखिए x इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब y अक्ष के राइट साइड में, y नेगेटिव है इसका मतलब नीचे की तरफ है। तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये देखिए इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां आ गया x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, यहां लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट बी 3 -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट सी -1 0, ये कहां लाई करेगा, लाइज इन -1 0, -1 0 का मतलब है y0 है, y0 का मतलब x अक्ष पर, कहां लाई करेगा ये x अक्ष, y0 है ना, तो इसको अपन लिखेंगे लाइज इन x अक्ष, ठीक है। और इसका एक्सिस कितना है आपका -1, तो इसका मतलब ये किस तरफ गया है आपका, नेगेटिव अक्ष, यहां इधर आ गया ऑन नेगेटिव एक्स अक्ष, ठीक है ना। और पॉइंट डी क्या है 1 2, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये एक्स और ये वाई, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और पॉइंट ई लास्ट -3 -5, देखिए x और y दोनों नेगेटिव, यहां आ गए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यहां लिखेंगे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको आप ग्राफ पर प्लॉट करके और ये वेरीफाई करोगे कि क्या ये वास्तव में इन्हीं क्वाड्रेंट्स में है कि। तो आपका ये जो ग्राफ है उसको मैं यहीं से बना रहा हूं, जो ग्राफ का पेज है आपका कॉपी का, उसके आप बीच में से 2 हिस्से करेंगे, इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये जो आपका ग्राफ है उस पर 2 परपेंडिकुलर लाइन बीच में से कहीं से भी आप ड्रॉ कर देंगे, मोटी लाइन 2 पर लेना, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब जहां ये इंटरसेक्ट करे उसको ओरिजिन पॉइंट नाम दे देंगे। और यहाँ आपके डाटा बहुत बड़े नहीं है, -5 से बड़ा भी नहीं है, +4 से बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेना, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 सेंटीमीटर के ये हो गया। यहाँ लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आप यहाँ y लिखेंगे, यहाँ आप नीचे y डैश करेंगे,
इधर x डैश कर दिया, उधर x कर दिया, ये -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ इस ग्राफ के ऊपर ही आपको स्केल लिखना है कि आपने क्या माना है। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर को 1-1 यूनिट माना है, तो आप लिखेंगे स्केल, लिखेंगे at x and y axis। वन सेंटीमीटर इक्वल टू 1। 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट ले लिया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2 4 -2 x पर माइनस यानी o x डैश पर, तो ये -2 y 4 ये 4, तो यहां से चलिए ये -2 है और ये 4 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर, ये -2 और ये 4, ये आपका पॉइंट ए हो गया -2 4। अब हमने क्या लिखा था, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, वेरीफाई हो गया। इसी तरह 3 -1 x की वैल्यू +3 y की वैल्यू -1, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये बी पॉइंट हो गया 3 और -1। कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसी तरह -1 0 -1 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, इस x एक्सिस पर y 0 है, तो यहां पॉइंट ये हो गया, यहीं पर ये हो गया -1 0, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो ये कहां है आपका, नेगेटिव x एक्सिस पर, ये लिखा है अपन नेगेटिव x एक्सिस। इसी तरह 1 2 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आपका डी पॉइंट हो जाएगा 1 2। अब ये कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए आंसर क्या लिखा आपने, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह -3 -5 x की वैल्यू -3 y की वैल्यू -5, दोनों के इंटरसेक्शन देखिए यहां आ गया, यहां आ गया -3 -5 और बीच में कॉमा जरूर लगा, और ये पॉइंट हो गया आपका ई। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट। देखो अपन ने थर्ड लिखा, -3 -5 लाइज इन थर्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, पहले इनके क्वाड्रेंट लिख दिए डायरेक्ट, और उसके बाद में हमने उनको वेरीफाई भी कर दिया कि क्या इन्हीं क्वाड्रेंट्स में है कि नहीं। तो इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखिए ये एक टेबल आपको दी हुई है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जिसमें एक्स और वाई आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दिए हुए हैं, इनको आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, प्रेजेंट दिखाना है। तो हम देखिए ये आपके है, फर्स्ट पॉइंट है आपका -2 8, सेकंड है आपका -1 7, थर्ड आपका 0 -1.25 1 3 और 3 माइनस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो ग्राफ पेपर है उसके यूं इस तरह से परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्स बनाएंगे और वाई वाई डैश बनाएंगे। जहां इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम लिख देंगे 0 या O, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। अब फिर 1 सेंटीमीटर पर आप यूनिट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। आपको देखिए यहां देखने से पता चल रहा है y की वैल्यू 8 थी, ये सबसे बड़ी है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर का हिस्सा बड़ा कर देना, ग्राफ को थोड़ा नीचे, ये वाली जो x एक्सिस है इसको ग्राफ में थोड़ा नीचे ले लेना, नीचे आपको ज्यादा जरूरत नहीं, ऊपर की तरफ ज्यादा जरूरत है। तो आप ये देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर यानी 8 खाने आपके, एक 8 बॉक्सेस आपके मिल जाने चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या, -2 8, इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए -2 8 को
ड्रॉ करने के लिए x पर आपको -2 लेना है, ये x अक्ष पर -2 आ गया, और y पर 8, x पर -2, y पर 8, दोनों को यहाँ मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 8 और ये -2, तो ये हो गया आपका पॉइंट A -2, 8, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका -1 7, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट आपका इधर -1 और 7 पे यहाँ पॉइंट मिल गया आपका B। कौन सा पॉइंट हो गया आपका B पॉइंट, ये हो गया -1 7, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट 0, यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि ये पॉइंट जो है y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये इस पॉइंट पर होगा, और ये माइनस का 1.25, तो माइनस का 1 माइनस का 2, अब ये -1.25 है, तो यानी और छोटा हो गया, आगे चलिए -1.25 का, अब आप जरा देखिए यहाँ 2 और 3 के बीच में छोटी छोटी लाइन है, बारीक बारीक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, तो 10 छोटी छोटी लाइन है, तो आप क्या करेंगे 1.2, तो 1.2 यानी इसके बीच 1 2 3 4 5 1.25 का मतलब है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में जो 10 छोटी छोटी लाइन है, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह से हो गया, तो ये कहाँ है आपको 1.2 और 3 के बीच में, 1.2 का मतलब क्या होता है 1.20 और 1.3 का मतलब 1.30, तो 20 और 30 के बीच में 25.25 हो गया, तो ये यानी 2 और 3 के बीच में 1.1 1.2 और सेकंड और थर्ड लाइन के बीच का जो पॉइंट है यहाँ बीच में आप इस तरह से देखिए, इस तरह से होगा ना, जैसे ये लाइन है, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, विजुअलाइज करा रहा हूं, यहाँ आपका 1 है माइनस का और यहाँ माइनस का 2 है, अब इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 और 2 हो गया माइनस, इनके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है, तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, हमको क्या चाहिए 1.25, यानी 1.2 और 3 के बीच में, तो 1.1 1.2 और 1.3 इनके बीच में यहाँ पर पॉइंट 1.2 और 1.3 के बीच में ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ आप हल्का से सर्कल कर दे डॉट लगा करके, और यहाँ लिखेंगे 0, -1.25, ये पॉइंट C हो गया। तो आप इसको पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, यहाँ तो मैंने आपको ये बताया, इसको आपको लिखना कहाँ है, यहाँ पर 1.2 और 3 के बीच में, ये वाला ये C पॉइंट हो जाएगा 0 और -1.25, ठीक है, ये C पॉइंट हो गया। अब B पॉइंट देखिए 1 3, यानी x की वैल्यू 1, x की वैल्यू +1 ये, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 ऊपर गया पॉजिटिव 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ गया 1 के ऊपर 3 के सामने, ये हो गया आपका पॉइंट D 1 3। इसी तरह E पॉइंट देखिए 3 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, -1 का मतलब y डैश पर, तो ये 3 और ये -1, ये पॉइंट यहाँ आएगा, थोड़ा सा यानी कम 0 -1.25, और ये हो गया पॉइंट, ये E पॉइंट हो गया आपका 3, इस तरह से ये आपने A B C D और E पांचों पॉइंटों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो बना लेंगे आप, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बताइएगा, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए एग्जांपल है, या HW के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसके अलावा
ये भी करना है। प्लॉट, ये एग्जांपल है, प्लॉट द पॉइंट्स A 40, B 44, C -30। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को आपको प्लॉट करना है। प्लॉट द पॉइंट्स A 40, B -4, C -3। ठीक है, और इसी में साथ ही आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ABC ट्राइंगल का एरिया भी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसके बाद आपको ABC जो ट्राइंगल मिलेगा उसका एरिया फाइंड करना है, कितना यूनिट। ओके, कुछ भी नहीं आए समझ में आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, आप कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा।